भाई हम अक्सर देखे हैं, जब ट्रेन से क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट डरने लगता है। डरने का मतलब क्या, समय अधिक ले रहा है, 1 मिनट ले रहा है, 1.5 मिनट ले रहा है। भाई क्यों? आप बचपन में एक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, क्या होता है टाइम इक्वल टू, बचपन से एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस यदि यह फॉर्मूला आपको याद है तो ट्रेन वाले किसी भी क्वेश्चन को आप सेकेंडों में बना सकते हैं। यहाँ देखिए, बिना पेन और पेपर का भी यह क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन सारा तरीका आपके पास होना चाहिए। वो तरीका क्या है, जरा सीख लो। आप में से कुछ स्टूडेंट नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट को देखते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट को देखते हैं, ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ट्रेन 30 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, तब प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? पूरी इतना आसान क्वेश्चन है, मैक्सिमम स्टूडेंट को देखते हैं कि लिखा है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ देखिए सेकंड में, यहाँ मीटर में, जिसका मतलब ये मीटर प्रति सेकंड में चेंज होगा। लेकिन चेंज वो कैसे करते हैं जरा दिखाते हैं। 72 लिखा है, वो 72 करेंगे, फिर गुना करके क्या करते हैं भाई, 5/18 से गुना करते हैं। 18 चौके 72, 5 चौके 20, वो ऐसे करके मीटर प्रति सेकंड निकाल रहे हैं। जो तरीका सही है, बट बनाने का तरीका ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें समय लगेगा। आप 2 सेकंड तो जरूर दिए होंगे, हम बचाते हैं 2 सेकंड, देखिए कैसे बचेगा ये तरीका से 20। लेकिन बनाएंगे कैसे, आज सीख लो, तरीका सीखो। यदि किलोमीटर प्रति सेकंड घंटा में है, उसको बदलना हो मीटर प्रति सेकंड में, जरा देख लो, तरीका सीखो। यहाँ देखो कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अगर यहाँ से इधर जाना है, इधर याद रख लो 18 का कॉर्ड, इधर रख लो 5 का कॉर्ड। अब जिसको याद नहीं सर ये कॉर्ड याद कैसे रखेंगे, भाई किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला है, बड़ा वाला याद रखना है। मीटर प्रति सेकंड छोटा है ना, यूनिट छोटा है ना, मीटर प्रति सेकंड इसमें छोटा रहेगा। बस याद रखने का तरीका है ये। अब देखिए 18 चौके 72, इसका टेबल पढ़ो, 18 चौके 72 4 बार में, तो इसका टेबल यहाँ पर के लिख दो, 5 चौके 20 हो गया, काम खत्म। अब कोई भी ले लो, मान लिया यहाँ था 40 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो, क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, 5 8 40, 5 8 40, 8 बार में, तो यहाँ भी 8 का टेबल पढ़ लो, 18 8 144, ये हो गया 140। बोलिए भाई, अब ये क्या है कि आप बिना पेन और पेपर के कन्वर्ट कर सकते हो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में। ये तरीका सीख गए, अब मजा आएगा। अब देखो हमको लिखना नहीं पड़ेगा, इतना कुछ नहीं करेंगे, ये फॉर्मूला तो जानते हो। चलो ये डायरेक्ट चेंज हो गया, किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो गया, स्पीड तो पता चल गया 20 मीटर प्रति सेकंड। ये डायरेक्ट हम लिख सकते थे, दिमाग में रख सकते थे। अब फॉर्मूला लगा लो। फॉर्मूला में क्या, ट्रेन है, जरा सीखो। यदि ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार करेगा, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को पूरा पार करेगा ना। इसका मतलब दूरी में केवल एक चेंज होता है, जब प्लेटफॉर्म या किसी पुल को पार किया जाता है तो उसकी लंबाई भी दूरी में जोड़ी जाती है। बाकी कुछ, किसी आदमी को पार कर, आदमी में कौन दूरी होगा, डिस्टेंस नहीं होगा ना। किसी खंबे को पार करेगा तो खंबे में कोई दूरी नहीं होती है, इसका मतलब उसका दूरी नहीं ले गए, डायरेक्ट लगाएंगे। चलाओ, मजा आ जाएगा। किसको पार कर रहा, प्लेटफॉर्म को पार कर रहा। अच्छा डिस्टेंस में क्या होगा जरा बताओ, पहले लिख देते हैं, मजा आएगा। डिस्टेंस में पहले ट्रेन की लंबाई आएगी, पूरी ट्रेन पार करेगी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो इसमें क्या दिया हो, प्लेटफॉर्म को पार करती है। यदि ट्रेन की लंबाई 120 मीटर, तो ट्रेन की लंबाई तो लेंगे ही 120 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई तो पूछा जा रहा, मान लेते हैं प्लेटफॉर्म को पी मान लो, पी मान लो, एक्स मान लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत है क्या? डिस्टेंस पता चल गया ना, स्पीड तो पता चल गया, डिस्टेंस पता चल गया, टाइम भी पता है। अब बताओ, टाइम 30 सेकंड। एक छोटा सा नन्हा सा बालक भी लगा सकता है, यूनिट भी लिख लो कि हर का यूनिट मीटर, मीटर सेकंड, सेकंड। कम हो रहा है ना, कम हो रहा है। अब क्या, अब कोई भी फॉर्मूला लगा सकता है। किस क्या पूछा जा रहा है भाई, प्लेटफॉर्म की लंबाई, पी का मान कैसे निकालेंगे? हर समय क्या टाइम में बराबर लगाएंगे, नहीं, अब डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला लगा लेंगे, उल्टा लगाएंगे ताकि आसान हो तरीका और मजा दे। डिस्टेंस बराबर फॉर्मूला क्या था जरा बताओ भाई, स्पीड इंटू टाइम। अब इसके लगा लो, डिस्टेंस कितना दिया, 120 प्लस पी या एक्स जो भी मान लो, इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना भाई 20, टाइम कितना भाई 30, 30 गुने 20 कितना होता है 600। तो अब क्या करें, P इक्वल टू रखेंगे, यहां तो 600 आएगा,
माइनस, ये 120 प्लस वाला उधर जाके माइनस हो जाएगा। अब बताओ, घटाओ जरा, 600 में 120 घटाओ, 480 हो रहा है ना, 480। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल गई 480 मीटर। इतना आसान सा आंसर था। बोलो, आप ही में से बताइए